जम्मू कश्मीर में आम शहरियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। अनंतनाग के वनपुर में गैर मकामी अफराद पर मिलिटेंटों ने हमला बोला। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों के घर में घुसकर मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसमें 2 गैर मकामी मजदूरों की मौत हुई है, जबकि एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया है। मोहम्मद जुल्फकार जी, आप कहाँ से हो? वनपुर में रहते हैं सर। तो क्या हुआ वहाँ पे वनपुर में? वहाँ पे हम लोग रूम पे बैठे हुए थे, अचानक ये लोग आया, उधर से दौड़े हुआ, बोलता गोली लग गया इनको। फिर वहाँ से लेके हम आए डॉक्टर के तो पास। कितने बंदूक का गोली लग गई है? लगभग वहाँ 3 आदमी थे सर। तो अभी क्या स्थिति है उनकी? उनकी तो वो 2 का पता नहीं है लग रहा। तो आप लोग कहाँ पे रहते हो? हम लोग वनपुर मार्केट में रहते हैं अंदर में। काम क्या करते हो आप लोग? मजदूरी सिलेब का। अच्छा, घर कहाँ है आपका? बिहार। तो कितने बंदूक बरदार थे? वहाँ 3 बंदे पे हमला हुआ। हमलावर 3 थे। कर्नाटक में ईद मिलाद की सरकारी तातील 19 अक्टूबर बरोज़ मंगल रहेगी। रियासती हुकूमत ने रुयत हिलाल कमेटी के फैसले की बुनियाद पर सरकारी छुट्टी की तारीख में तब्दीली की है। इससे कबल ईद मिलाद की सरकारी छुट्टी 20 अक्टूबर को मुकर्रर की गई थी। रुयत हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सरकारी तातील के सिलसिले में तशवीश दूर हो चुकी है। मुसलमान हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं। हमारी हुकूमत से भी जब इस सिलसिले में एक गुजारिश की गई कि तब्दील हो गई है तारीख़, तो उन्होंने एक नया आदेश जारी करके ये लोगों को बता दिया कि इस वक्त 20 तारीख़ नहीं होगी, बल्कि 19 तारीख़ को ही मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सरकारी तातील रहेगी। कानपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी की तारीख तकरीबन 100 साल पुरानी है, जिसकी क़यादत जमीयत उलमा हिंद करता आया है। लेकिन कोरोना वबा की वजह से गुज़श्ता 2 सालों से एशिया का सबसे बड़ा जुलूस बरामद नहीं हो सका। इस मरतबा आवाम को उम्मीद थी कि जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी इजाज़त नहीं मिली है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने जमीयत उलमा कानपुर के रुकन से बातचीत की। कानपुर में जुलूस मोहम्मदी का जुलूस पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा समय से निकल रहा है और ये जुलूस एशिया के सबसे बड़े जुलूसों में शामिल है, जिसकी क़यादत जमीयत उलमा 100 साल से भी ज़्यादा समय से कर रहा है। हमारे साथ जमीयत उलमा के जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से अभी तक की जो खबरें आई हैं इंतज़ामिया से और प्रशासन से, शासन से, किस तरह की आई हैं और उनका क्या कहना है इस मामले पर? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिलसिले में मीटिंग की, हम लोगों को भी बुलाया, शहर के और दीगर लोगों को भी बुलाया। हम लोगों ने उनकी बात को सुना, लेकिन उनसे ये बात जाहिर करने की कोशिश की कि देखिए साहब, हमारे दिल में बहुत तकलीफ़ है, जुलूस नहीं निकल रहा है। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसकी भी तकलीफ़ है। लेकिन हम हुकूमत के गाइडलाइंस को भी समझते हैं और उनको भी कोशिश करते हैं मानने की, और मान रहे हैं। लेकिन हमने ये भी दरख्वास्त की एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि हमने ये भी दरख्वास्त की कि अगर इन द मीन टाइम कोई रास्ता बनती है, कोई गुंजाइश बनती है, तो हमें जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाए। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से जुबैर अहमद फारूकी साहब हमारे साथ थे, इनका कहना है कि कानपुर जमीयत उलमा की जिम्मेदारी के साथ ये जुलूस 100 सालों से भी ज़्यादा समय से निकल रहा है, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि प्रशासन या शासन कोई रास्ता निकालेगा तो जुलूस निकाला जा सके। इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। जम्मू कश्मीर में जारी की गई इमरजेंसी एडवाइजरी। जी हाँ, कश्मीर में जारी की गई इमरजेंसी एडवाइजरी। सभी गैर मकामी अफराद को पुलिस फौजी कैंप में रखा जाएगा। सभी गैर मकामी अफराद को पुलिस और फौजी कैंप में रखा जाएगा। कश्मीर में जारी की गई इमरजेंसी एडवाइजरी। हालिया गैर मकामी अफराद की हलाकतों के बाद कश्मीर में जारी की गई इमरजेंसी एडवाइजरी। सभी गैर मकामी अफराद को पुलिस और फौजी कैंप में रखा जाएगा। और आज ही आम शहरियों पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। अनंतनाग के वनपुर में गैर मकामी अफराद पर हमला हुआ, जिसमें 2 की हलाकत और 1 जख्मी हुआ है। और गुज़श्ता रोज़ भी 2 गैर मकामी अफराद को मिलिटेंटों ने हलाक किया और आज घर में घुसकर 2 लोगों को हलाक किया है, जिसके सिलसिले में कश्मीर में इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की गई है। सभी गैर मकामी अफराद को पुलिस फौजी कैंप में रखा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, कश्मीर में इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की गई है। सभी गैर मकामी अफराद को पुलिस
फौजी कैंप में रखा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं कि आपने कभी सुना कि किसी गांव में 2 मंजिला इमारत नहीं है? क्या आपने देखा कि किसी गांव में मकानात की तामीर में ईंट का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाता? क्या सफ़ेदे के बगैर भी मकानात का तस्वुर किया जा सकता है? गालिबन आपका जवाब नफ़ी में होगा। तो चलिए हम आपको एक ऐसे ही गांव की सैर करवाते हैं जहां क्या हिंदू और क्या मुसलमान सब एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं, और ये रंग चढ़ा है एक बुजुर्ग की करामात का। पेश हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन की खास रिपोर्ट। औरंगाबाद के ताल्लुका फुलंबरी से 15 किलोमीटर फासले पर वाक़े इस गांव का नाम है पीर बावड़ा। अपने नाम की तरह ही ये गांव कई मानों में मुनफरिद है। इस गांव में ईंट से तामीर किया हुआ मकान नजर नहीं आएगा। किसी मकान पर सफेदी नजर नहीं आएगी और ना ही कोई 2 मंजिला इमारत नजर आएगी। पीर बावड़ा के लोगों का कहना है कि ये सब कुछ गांव में वाक़ई दरगाह हजरत शाह मियां गंज बख्श महमूद से वालेहाना अकीदत का नतीजा है। कि पीरों की बस्ती है, यहाँ पर 1400 साल की अमीर है। ये सुने क्या, ये 1400 साल की अमीर आए थे, उधर डोंगर के अंदर उतरे थे, वहाँ से उतर के यहाँ के ठिया लगाए हुए इन्होंने। इसको बहुत दिन हो गए, 800 साल के ऊपर बोलते हैं। इस गांव में हिंदू मुस्लिम और सब मजहब के जो लोग आए सब एक साथ रह के सब यहाँ सबके श्रद्धा स्थान शाह मियां बाबा है। और इनका मार्च महीने में चतुर्थी के दिन उर्स आता। और पीर बावड़ा में हजरत शाह मियां की करामात का खूब चर्चा है। मकामी लोगों का कहना है कि हजरत शाह मियां बाबा गांव में हुक्म की हैसियत रखते हैं। किसी भी तनाज़े या कशीदगी की सूरत में फरीक़ैन दरगाह में पहुंचकर तनाज़ा मिटाते हैं। ये धनगर समाज हिंदू समाज के सेवक थे। उनके वो सेवक बाबा की सेवा करते करते उनकी सेवा उन्होंने यही उनकी मदार यही उनके सामने पायते पे उनकी मदार रखे गए है। हजरत को ईंट लगाई गई तो उसकी वजह से जो है तो गांव में कहीं ईंट नहीं चलेंगी। सिर्फ मंदिर और मस्जिद की सेवा, इसके सेवा ईंट हजरत की सेवा नहीं चलेंगी क्या। और जो गांव में जो घर बनते हैं तो सीमेंट के गट्टू आता ना, वो गट्टू का घर बनेगा, चूना नहीं चलेगा घर गांव के अंदर, घर के अंदर। हम साल में 6 महीने में हर हमेशा आते रहते हैं। बुजुर्गों के इससे पहले भी हमारे बाप दादा भी आते थे, हम भी उसके परंपरा की वजह से आए। हर साल मार्च के महीने में हजरत शाह मियां बाबा की उर्स तकारीब होती हैं। मज़ार पर संदल चढ़ाने के लिए अकीदतमंद औरंगाबाद शहर से पीर बावड़ा तक यानी 50 किलोमीटर तक पैदल सफर करते हैं। ये रिवाज सैकड़ों बरसों से जारी है। 7 सदियां गुजर जाने के बाद भी किसी बुजुर्ग के ताल्लुक से ऐसी अकीदत का इजहार कम ही देखने को मिलता है। बाबा के ताल्लुक से कई करामात और कई वाक़यात मंसूब है। यहाँ के लोगों का दावा है कि इस बस्ती में ना डबल मंजिला इमारत है और ना ही ईंट का कोई मकान। यहाँ पे सारे अच्छे काम बाबा के संदल के बाद ही शुरू होते हैं। यहाँ जहाँ मुसलमानों का मेला लगता है वहीं बिरादरानी वतन भी कसीर तादाद में आते हैं। इस तरह ये कह सकते हैं कि ये मज़ार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बेहतरीन अलामत है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खान के यौम विलादत का जश्न सर सैयद हाउस में ऑनलाइन मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक़ चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने शिरकत की। ऑनलाइन प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर तारिक मंसूर के अलावा असातिज़ा व दीगर भी मौजूद थे। पेश खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान का पहले मदरसा फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम करने का मकसद सिर्फ यहाँ तलबा को पढ़ाने और इनकी तादाद को बढ़ाना नहीं था, बल्कि इनका मकसद मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपने मजहब, तहजीब व तमद्दुन को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने का पैगाम देना था। आज हमें सर सैयद अहमद खान के मिशन और विज़न को सच्चाई के साथ आगे ले जाने की ज़रूरत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया की तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्योंकि मेन सर सैयद का इदारा है, यहाँ पर सर सैयद डे पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ये सर सैयद की 204वीं यौम पैदाइश है और क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के प्रोटोकॉल की वजह से ये ऑफलाइन प्रोग्राम तो नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम सर सैयद के अपने घर यानी सर सैयद हाउस के अंदर, जहाँ सर सैयद एकेडमी भी मौजूद होती है, वहाँ से ये प्रोग्राम ऑनलाइन कंडक्ट किया गया। सर सैयद ने ये दिखाई बल्कि सिखाई हर शख्स को कि कौम के लिए कुछ कुर्बानी देना सीखिए। जब तक आप खुद कुर्बानी नहीं देंगे उस वक्त तक कौम उठेगी नहीं। कौम को कुर्बान करके अपने मफादात को आगे न बढ़ाइए, अपने मफादात को कुर्बान करके कौम के मफादात को आगे रखिए। सर सैयद ने अपना असासा तक बेच दिया इस कौम को तामीर व तरक्की के लिए। तो आज के दिन हमें यह याद रखना है कि ये पाँचों असूल जो सर सैयद ने इस कौम को दिए उस पर हम खुद अमल करेंगे और पूरी कौम को अमल करने की दावत देंगे। आज अलीगढ़ में ऑनलाइन मोड में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सर सैयद अहमद खान का 204वां यौम विलादत निहायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया और सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने और इसे तक़वियत देने की बातें भी कही गई। सर सैयद की तहरीक का जो यहाँ इदारा कायम करने का मकसद था, खाली एक तालिब इल्म बढ़ाना या कोई तालीम देना नहीं था, बल्कि उनको मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपने मज़हब, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपनी सकाफ़त, इन सब से जोड़े रखना भी था और मिल्लत की तरक्की हो। साथ में सर सैयद के जो ख्वाब थे और जो विज़न था, जो उन्होंने चीज़ों को देखा था, जो सोचा था कि जो रिले रेस दौड़े थे, उस बैटन को हमें उस जिम्मेदारी के साथ कि अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक मजबूत और मुस्तहकम यूनिवर्सिटी दें और उसमें
कहना चाहिए पूरी तरह से जो सर सैयद के 3 गॉस्पल्स थे उनको हम लोग इम्बाइब करें, प्योर मॉरलिटी, लार्ज हार्टेड टॉलरेंस एंड फ्री इंक्वायरी। इस दौरान सर सैयद इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड डॉक्टर फ्रांसिस क्रिस्टोफर रॉबिन्सन को दिया गया, जबकि सर सैयद कौमी एक्सेलेंस अवार्ड प्रोफेसर गोपी चंद नारंग को दिया गया। सर सैयद की यौम विलादत के मौके पर मुनक़िदा वर्चुअल प्रोग्राम में कई ममालिक के लोग शामिल रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ख़ान की यौम विलादत के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल मेज़बान हॉल में मुनक़्क़िदा कौमी सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ दानिशवरों ने शिरकत की और सर सैयद अहमद ख़ान के नुस्ख़े तालीम को मुल्क कौम के लिए नुस्ख़े कीमिया करार देते हुए इसके इल्मी निफाज को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे महताब आलम की ये ख़ास रिपोर्ट। सत्रह अक्टूबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान का यौम विलादत है। इस दिन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा पूरी दुनिया में मनाते हैं। कोरोना वबा के सबब मुल्क व बैरून मुल्क के बड़े हिस्से में जहां वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, वहीं राजधानी भोपाल में हालात साजगार होने के सबब एक्चुअल सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल में मुनक़्क़िदा सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ दानिशवरों ने शिरकत की। ये एक मकसद सर सैयद अहमद ख़ान का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम करने का एक ये भी मकसद था कि हम जदीद तालीम या साइंस से मुताल्लिक़ जो चीज़ है, और एक और बात थी कि उसमें जो दुनिया में जिस किस्म की ज़ुबानों में तालीम दी जाती है उस ज़ुबान में हम तालीम दें, ताकि हम दुनिया में अगर कहीं जाएँ तो हमारे लिए एक नई सी चीज़ ना लगे। सर सैयद साहब का जो आज बर्थडे मनाया जा रहा है, उसमें उनका जो जब भी हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी या उनके जो विचार थे साइंस को लेकर के, उसमें उनका यही सोच रही होगी जो आज हम सोचते हैं कि ये पहले कैसे सोचा गया। सर सैयद ने अलीगढ़ में 4 बच्चों से जो तालीमी इदारा शुरू किया था, वो अब ना सिर्फ एक तनावर दरख्त बन चुका है, बल्कि उसके नीचे बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी कौमों के बच्चे तालीम हासिल करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किए हैं। मकाला निगारों ने सर सैयद तहरीक, सर सैयद के गैर मुस्लिम रफ़क़ा की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर में खुसूसी ताउन और रिसाले तहजीब के मज़ामीन का खुसूसियत के साथ जिक्र किया। सर सैयद अहमद ख़ान के अंदर वो विज़न था कि 120 साल पहले भी वो ये जानते थे कि अगर हिंदुस्तान की तरक्की हो सकती है या हिंदुस्तानी अक़वाम की तरक्की हो सकती है तो वो साइंस के ज़रिए हो सकती है और तालीम के ज़रिए हो सकती है। सर सैयद की टीचिंग का रेलेवेंस हमेशा था और हमेशा रहेगा। मेन थिंग इज़ दैट ही वांटेड टू प्रोपगेट रिलीजन दैट विद द कंटेम्प्रेरी स्टडीज़, दैट इज़ ही प्रोपगेटेड दैट इज़ देयर हैज़ टू बी कुरान इन वन हैंड एंड साइंस इन द अदर, सो दैट इज़ व्हाट इज़ टू बी फॉलोड एंड इट इज़ बीइंग फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक रोज़ा सेमिनार में दानिशवरों ने सर सैयद की तालीमी तहरीक पर नए सिरे से काम करने पर जोर दिया, ताकि वक्त के असरी तकाज़ों की रोशनी में मुल्क व कौम को नई तालीमी तकाज़ों से मरबूत करके मुल्क व कौम को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। मेमार कौम सर सैयद अहमद ख़ान के यौम विलादत को उनके जानशीन बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि इस दिन इंसानी खिदमत को इस तरह अंजाम दिया जाए कि और लोग भी इससे मुतासर होकर सर सैयद के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद लें। आज अलीगढ़ में समाजी तंजीम आगाज़, पहल ग्लोबल फाउंडेशन और FX मेडल के ताउन से एक हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, सर सैयद डे है। सर सैयद डे के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने आगाज़ संस्था पहल ग्लोबल फाउंडेशन और FS मेडिकल के सौजन्य से एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया है। असल में स्वास्थ्य कैंप नहीं, इसको हमने स्वास्थ्य हेल्थ कैंप नहीं है, स्वास्थ्य मेले का नाम दिया है।
और इसको हमने स्वास्थ्य मेले का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम उन लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं जो टिर्री वाले, टेम्पो वाले हैं, जिनको अस्पताल या मेडिकल तक नहीं पहुँच पाते, उनको हम रोड पर कैंप लगा कर उनको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। सर सैयद अहमद खान की सेलिब्रेशन पर हमने जो मेडिकल कॉलेज की तरफ से, FH मेडिकल कॉलेज की तरफ से कैंप आयोजित किया है, जिसमें हमने सारी जांचें फ्री रखी हैं, सारे टेस्ट फ्री रखे हैं और टेस्ट में हमारे ब्लड शुगर वगैरह के टेस्ट हैं, ECG टेस्ट हैं और भी दवाइयाँ वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी यहाँ पर FH मेडिकल कॉलेज में, जहाँ जिस किसी को जो गरीब लोग हैं, मरीज जो हैं, वैसे जो अपना ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, गायनिक के हैं, महिलाएं ख़ास तौर से जिन लोगों को पैसे की दिक्कतें रहती हैं, वो हमारे आगरा में टूलना FH मेडिकल कॉलेज है, जहाँ हम लोगों ने अलीगढ़ में इसीलिए आयोजित किया गया है क्योंकि यहाँ के जो गरीब लोग, मरीज लोग हमारे यहाँ पहुँच कर ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराएँ। देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि ये स्वास्थ्य मेला लगाया गया है उन लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, चाहे उनके पास चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, जिसका कि कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेला लगाया गया है। जी, आज जैसे कि 17 अक्टूबर है, सर सैयद डे है, क्योंकि सर सैयद जी का आज पैदाइश का दिन है, तो इस वजह से हमने ये आज पहल की क्योंकि सर सैयद जी भी यही चाहते थे कि जो भी स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से संबंधित उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और वो भी ये चाहते थे कि हमारा देश उन्नति की तरफ जाए और स्वस्थ बने। नौजवानों को IAS और IPS जैसे आला ओहदों पर फायज करने के लिए नई दिल्ली का सर सैयद एजुकेशनल रिवोल्यूशन मिशन कोशिश करता रहा है। इस इदारे की जानिब से मुफ्त तरबियत के लिए नौजवानों को मुंतखब करने के लिए आज दाखिला इम्तहानात हुए। बेंगलुरु में यतीम खाना अहले इस्लाम में इम्तिहान का मरकज़ कायम किया गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के 40 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। मकामी समाजी तंजीम KMCC के ज़ेर इंतज़ाम इम्तिहान मुनक़िद हुआ। इस इम्तिहान में मुंतखब होने वाले तलबा को सर सैयद एजुकेशनल मिशन नई दिल्ली में क़यामत आम के साथ IAS IPS इम्तिहानात की मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। इम्तिहानात जो हो रहे हैं ये IAS, IPS, IFS, IRS के लिए ट्रेनिंग के लिए सर सैयद अहमद एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिल्ली की तरफ से हो रहा है। इससे फ़ायदा अगर इसमें यहाँ पे कामयाब हो के बच्चे कामयाब हो के दिल्ली में चले गए तो दिल्ली में जो है इनको रख के वहाँ पे जो है पूरा खर्चो अखराजात के साथ इनको यहाँ पे IAS की IPS की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं समझती इस तरह का जब रिसोर्स आपको हासिल हो रहा है तो इससे रब्ता करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे आड़े इंशाल्लाह आपकी काफ़ी मदद भी होगी। आप एक बेहतरीन सिटीज़न ऑफ इंडिया बन के आइंदा ज़िंदगी गुजारेंगे और दूसरों के लिए भी काम आएंगे। मुमताज़ इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी सलीम अब्बासी का लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। सलीम अब्बासी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और आज उन्होंने दारफानी को खैरबाद कह दिया। सलीम की बीमारी पर न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए 2 अगस्त को खबर दिखाई गई है, जिसके बाद हॉकी इंडिया के जिम्मेदारान ने उनसे घर पर मुलाकात करके उनकी माली मदद की थी। सलीम अब्बासी ने 400 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मैचों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की थी। सलीम अब्बासी के साने इर्तिहाल से भोपाल हॉकी को बड़ा नुकसान हुआ है। सलीम अब्बासी को आज बाद नमाज इशा भोपाल बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। भोपाल इस्लाम नगर में हिंदू लड़की से बुर्का उतरवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस्लाम नगर में हिंदू लड़की से बुर्का उतरवाने के मामले को लेकर मध्य प्रदेश संस्कृति बचाओ मंच ने अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया। संस्कृति बचाओ मंच के रियासती सदर चंद्रशेखर तिवारी ने अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि हिंदू लड़की ने बुर्का पहनकर गलत काम किया है, लेकिन जिन लोगों ने उसे सरेराह बुर्का उतरवाने का काम किया है वो इससे ज़्यादा गलत है। संस्कृति बचाओ ने इस मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हालांकि न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद इस मामले में थाना ईंटखेड़ी के जरिए अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारे हिंदू समाज की लड़की
ठीक है, उसने बुर्का पहना था, वो गलत हम मान रहे हैं कि उसने मतलब बुर्का पहन के आपके समाज को या आपकी कौम को बदनाम करने का प्रयास किया, वो हिंदू लड़की थी। लेकिन आपने उसके मुंह पर से जो नकाब हटाया है, इसको लेके संस्कृति बचाओ मंच विरोध जताता है। कल से अगर संस्कृति बचाओ मंच लोगों से चेक करने लगेगा कि आप बुर्का उतार के बताइए आप हिंदुओं की मुसलमानों, तो आपको दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमारा निवेदन है, पुलिस प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनने हमारी बच्ची को नकाब उतरवाकर और सबके सामने प्रदर्शित किया। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर मरकजी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा था कि चुनावी रैलियों में पीएम मोदी लंबे लंबे दावे कर रहे थे, लेकिन अब वो खामोश है और आवाम परेशान है। Diesel has been crossed and the CNG and despite crude oil prices। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने मरकजी हुकूमत की जानिब से बजट इजलास में किए गए वादे के मुताबिक रायचूर में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कायम करने की मांग की है। कर्नाटक के रायचूर में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिला यूनिट के सदर मौलाना मोहम्मद फरीद उमरी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रियासत में बाज लीडर रायचूर के बजाय दूसरे अजला में एम्स कायम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एम्स के हुसूल के लिए जद्दोजहद करने वाली मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की हिमायत करती है। दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, गुलबर्गा में कुछ लाने की कोशिश की गई है। अभी बहुत से दीगर लीडरान कोशिश कर रहे हैं। वेलफेयर पार्टी भी उनका ताउन कर रही है और उनके साथ में जाने को तैयार है। और मुस्तकबिल में जो भी एहतजाज हो या जो जिस किस्म का भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा, उसे लाने के लिए हर मुमकिन ताउन वेलफेयर पार्टी देगी। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।